तो शोज़ में भी जब नेटवर्क नहीं चल रहा होता तो फिर हमारे हाथ से भी चीज़ें बहुत सारी जो निकल जाती हैं। खैर, लेकिन हम आगे अपनी कॉफ़ी टेबल पे आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, सकीना समूसा से बात भी कर सकते हैं। और जो कॉफ़ी टेबल पे आपको मालूम है कि जो हमारा सेगमेंट होता है ये स्पेसिफिकली है कि जी जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो ये हमारी स्पेसिफिकली कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे कॉफ़ी टेबल पे होती हैं, जिसमें मैं आपसे पहला जो सवाल करने जा रही सकीना जी वो है कि ज़रूरत पड़ने पर वक्त के साथ आप अपनी शख्सियत में कौन सी तब्दीली लेकर आईं? मुझे नहीं लगता मैं कोई तब्दीली लाऊंगी, ऐसी ही रहूंगी और इस हिसाब से अपने जो है जो भी सॉल्व करने की रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी अपने दायरे में रहकर। लेकिन कभी कोई ऐसा टाइम आया कि आपको अपनी ज़ात में, अपने एटीट्यूड में तब्दीली लानी पड़ी हो? अभी तक तो नहीं। अभी तक तो शुक्र है खुदा का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ब्लेस्ड हैं। ज़िंदगी में कभी किसी से इसलिए ताल्लुक़ तोड़ा हो कि वो बद इखलाक है? तोड़े हैं, ये मैं स्टैंड नहीं कर सकती हूँ। बदतमीज़ियाँ और इस किस्म के लोग जो हैं फील्ड में ऐसे बद इखलाक आपको लोग मिले या फील्ड से बाहर? फिर मैं क्या कहते हैं किनारा कशी इख्तियार कर लेती हूँ, ब्लॉक कर लेती हूँ अपने आप को। मैं आगे बढ़ती ही नहीं हूँ, ना उनको बढ़ने देती हूँ, खुद ही नहीं बढ़ती हूँ। बस यहाँ तक। अच्छा चलिए, फील्ड में तो जैसे लोग हो ना तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। फैमिली में अगर कोई ऐसे लोग हों देन फिर क्या होता है? नहीं, फिर मैं उनको सुनाती हूँ। हाँ, उनको मैं कोशिश करूँगी कि उनको सुनाऊँ कि आपने क्या किया है। लेकिन जाहिर है कोई लोगों को नहीं सुना सकता, थोड़े बूढ़े होते हैं या बुजुर्ग होते हैं या उनकी गलतियाँ भी जो है ना आदमी बर्दाश्त कर लेता है। घुमा फिरा के इनडायरेक्टली कोशिश करता है कि उनको पहुंचाएं ये बात कि आपने ये सही नहीं किया। कोई बात अगर दिल को हर्ट हुई हो तो उसको जल्दी माफ़ कर लेती हैं? मैं बिल्कुल दूसरे दिन बिल्कुल हमारे मैं तो सूफीज़म में कहते हैं रिजेंट करते भी नहीं है। हाँ। नहीं रिजेंट कर सकते, रहती नहीं है। सही, वो कहते हैं आप दरवेश हैं सही। हाँ। कोई ऐसा शख्स जो आपकी फ़ोन की डायल लिस्ट पर सबसे ऊपर और अच्छे बुरे वक्त में हमेशा साथ होने की वजह क्या है? काइंडनेस। अगर कोई है मेरी लिस्ट पर एक कौन है ना ये बताएं। हाँ, डायल लिस्ट में सबसे पहले किसको कॉल करती है जब कोई प्रॉब्लम होती है? अच्छी खबर हो बुरी खबर हो किसके साथ शेयर करती हैं? मैं अपनी बहनों के साथ। मेरी बहनें जो हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे अच्छी आज बता दें कि बहनों में सबसे फेवरेट आपकी बहन कौन है? कोई एक बंदा है। देखिए इसमें ना अब आपकी बहनें 6 बहनें आप लोग, लेकिन एक हमारे पास एक की गुंजाइश है, एक का नाम बताएं जिसको कॉल करती हैं। अच्छा, कॉल करने वाली डायल लिस्ट में सबसे ऊपर मुझसे जो है छोटी है जो उससे। हाँ, उसको भी, और एक फ्रेंड भी हैं उनको भी, और अपने बच्चों को भी। कोई बड़ी बात हो जाती है तो फ़ौरन अपने बच्चों को मैसेज करती हूँ। लेकिन अगर मैं बीमार हूँ तो मैं कभी नहीं बताती। फ्लू हो गया, डायरिया हो गया, कुछ भी होगा, मैं अपने बच्चों को तकलीफ नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ उनको पता भी ना चले। आपके वालिदैन की वो आदतें जो आपको लगता है कि आपके अंदर मौजूद है? मेरी माँ की, बिल्कुल मेरी माँ मुझ में है। मैं कहती हूँ मेरी माँ बहुत डिग्निफाइड औरत थी, ग्रेसफुल, डिग्निफाइड, स्ट्रॉन्ग, पीसफुल और बड़ी सूफ़ी औरत थी और किसी का दिल नहीं दुखाती थी, किसी से लड़ती झगड़ती नहीं थी और अपने बच्चे उन्होंने खुद मेहनत मजदूरी करके पाले और बहुत डिग्निटी के साथ रहीं। कभी उन्होंने, हमारे अब्बा का इंतकाल भी हो गया, कभी दूसरी शादी का सोचा भी नहीं, अपने बच्चे खुद ही बड़े किए। और अब मैं उनकी तरह हूँ, मुझे लगता है उन्हीं से मैंने सीखा है सब कुछ और उन्हीं की दुआओं से भी हूँ। और मैं भी ये सोचती हूँ कि शादी इंसान की एक ही होती है। अब मतलब अगर आपके बच्चे हैं और अब अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आप दोबारा शादी ना करें। लोग कहते हैं नहीं इस्लाम में है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन मैं कहती हूँ स्टेप फादर या दूसरी स्टेप मदर्स हैं, ये वो बच्चों को वो नहीं कर सकती। बच्चों का अगर आपने फ्यूचर स्क्रूड अप करना है ना तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। बस सकीना आपा, ये लेकिन मजबूरियाँ लोगों की, एक औरत के लिए मुश्किल नहीं हो जाता? हमारे नहीं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। जो लड़कियां काम करती हैं उनके लिए बेचारियों के लिए मुश्किल होता है जो डिपेंडेंट है मर्द के ऊपर। हम तो खुद कमा के खा सकते हैं ना, बच्चों को भी पाल सकते हैं, हर कोई तो नहीं करता ना। लेकिन यही मैंने कहा ऑप्शन है तो अगर आपके ऑप्शन है तो आप ना जाएं दूसरी तीसरी शादी के लिए। सही। अच्छा, कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया जब आपने सोचा कि अम्मी अब्बू ये बात सही कहते थे और
मैंने ही उस वक्त उनकी बात नहीं सुनी थी? बिल्कुल सही बात है। मुझे अम्मा की बातें, बहुत सारी बातें याद आती हैं कि ये नहीं करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया, वो मैं तो फलां फ्रेंड को छोड़ दो या फलां को छोड़ दो, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। अम्मा की सारी बातें सही साबित हुई बाद में। ये तो बिल्कुल सही बात है। शादी आपका अपना फैसला था या आपके माँ बाप का? नहीं, मेरा अपना फैसला था, लेकिन मेरी अम्मा की मतलब इजाज़त से। सो क्या उनको पसंद आ गया था तो वो खुश थी आपकी शादी में? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल खुश थी, मेरे से खुश थी। लव मैरिज थी और वो अरेंज में कन्वर्ट हो गई थी? हाँ हाँ, लव भी कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। लव से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, मतलब हाँ कि बस सेटल होना है, शादी करनी है। तो अगर काइंड इंसान हो, सबसे बड़ा जो काइंडनेस के ऊपर होता है। लेकिन शुरू में काइंडनेस दिखाते हैं, फिर बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता रिवील होती जाती है, लेयर्स लेयर्स लेयर्स। या खुदा ये क्या है? तो क्या आप भी उस टाइम से गुजरी कि वो कि या खुदा ये क्या है? हाँ, मतलब बहुत दफ़ा या खुदा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन या खुदा जो है, खुदा को पुकारते हैं तो फिर अल्लाह ताला रास्ते भी निकाल ही देता है। लेकिन बस एक चीज़ करनी चाहिए कि अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को साथ लेके चलें, स्टैंड लें अपने बच्चों के लिए हर हाल में। जो भी है, जैसा भी हो, आपने बच्चों को नहीं छोड़ना है। सही। अच्छा जी, कॉलर भी साथ हैं, अब मैं उनको भी इन्वॉल्व कर लूँ, फिर मेरे पास और सवाल दिए हैं। फरिया हमारे साथ है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। फरिया, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सकीना समो साहब कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं आपके ड्रामे देखती रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है देखने में। और दस सी जाती है सिला तो बहुत ही मज़े का ड्रामा था। उसमें आपने इतना ज़बरदस्त करैक्टर में डूब के काम किया कि मुझसे रहा नहीं गया सवाल पूछे बगैर। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आप इतना करैक्टर में डूब कर कैसे काम कर लेती हैं, मतलब क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं आपको? देखिए, मुझे कोई इतनी मुश्किलात नहीं पेश आती हैं, जितना मैं इतना ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि इंसान को, जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ तो मैं इसी मोमेंट में आपके साथ हूँ फुली। पीछे क्या हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो इसलिए जब मैं कर रही होती हूँ तो एग्जैक्टली यही सोच रहा होता है कि मतलब मैं ये कैरेक्टर हूँ। जैसे ही वो कपड़े चेंज किए और बाल बना लिए, जिस तरीके से बस वो कैरेक्टर बन जाता है। सही। बहुत शुक्रिया फरिया आपकी कॉल की। अच्छा, मुझे दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, वो ये कि ज़िंदगी का कोई ऐसा गलत फैसला जिस पर आज भी आप दुखी हैं और ऐसा फैसला जिस पर आपको आज भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और आप फैसले आपको हमारे साथ शेयर करने होंगे? फ़ैसला यही कि मैंने इस फील्ड में आई, मेरा सबसे अहम तरीन और क्या कहते हैं खुशी वाला फ़ैसला था ये। और मैं इस पे बिल्कुल रिग्रेट नहीं करूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत गिफ्ट दिए हैं। सदारती अवार्ड मिल गए, तमगा इम्तियाज़ भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। लोगों ने इतना प्यार दिया। पाकिस्तान मेरी आइडेंटिटी है, हम कहीं पे भी चले जाएं पाकिस्तान जो है हम में से नहीं निकल सकता, ना हम पाकिस्तान में से निकल सकते हैं। क्या जैसा भी हो, जो भी हैं लोग, मैं कहती हूँ जैसे भी हैं हमारे लोग हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उनको। अब मैं ये नहीं कहूँगी इधर ये लोग ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इतना गंदे, सफाई नहीं रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे ही हैं। हमारे मसले हैं, हमने रिजॉल्व करने, जहाँ हम अपना पार्ट प्ले करें। हम दूसरों को, मैं ना मदिया को क्रिटिसाइज करूँ, मैं अपने आप को देखूँ पहले, मैं अपना पार्ट प्ले करूँ कि मैं कर रही हूँ सही। मुझे अपनी कब्र में अकेले जाना है, किसी और के साथ नहीं जाना है। तो आई शुड डू माई बिट। मौत से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरी छोटी बहन है, बहुत रिलीजियस है और वो काफ़ी दरसों पे भी जाती है, वो काफ़ी फियरलेस है। और सिर्फ अल्लाह ताला ने और इन चीज़ों ने उसको फियरलेस कर दिया। लेकिन आफ्टर गज़ा मैं बिल्कुल फियरलेस हो गई। मैं कहती हूँ मैं किसी से नहीं डरती हूँ सिवाय खुदा के। और मैं सुना भी देती हूँ सेट पे, कोई कितना भी बड़ा हो, गलत बात है तो गलत है। मैंने कहा मैंने क्या करेंगे, दुश्मनी करेंगे ना, या गलत सलत जाके लिखते हैं कि इधर उधर लिखें, लेकिन आप अल्लाह से ज़्यादा किसी से नहीं डर सकते हैं। बेशक बेशक, और वो अल्लाह से ही डरना चाहिए सिर्फ। ऐसा गलत फैसला जिस पर आप आज भी दुखी हो, वो क्या फैसला? शादी वाला। मैं कहती अभी अगर मैं ऐसी मैच्योर होती मैं शादी नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती।
मैं बिल्कुल एडवांस नहीं, आई मीन मैं तो मजाक की बात है, लेकिन मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती हूँ। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने अपना एक रखा हुआ है। यहाँ से जो वसीले बनाता है अल्लाह ताला, यहाँ से आपको यहाँ तक। शेक्सपियर वाली बात है कि ये दुनिया स्टेज है, हम किरदार प्ले करते हैं, फिर वो लोग आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। उनका पार्ट हमारी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाता है, वहाँ तक ही साथ था ये। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे डिसीजंस आपके लिए बहुत लर्निंग का काम भी देते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं? आई लर्न फ्रॉम बिल्कुल मिस्टेक से मैंने लर्न किया। आई स्टिल डू। हम इंसान हैं, हम सब से गलतियां होती हैं, हम सब ने भंड मारे हुए होते हैं। कभी ना कभी कोई ऐसी बात निकल ही जाती है, क्योंकि फरिश्ते नहीं हैं। बिल्कुल। क्योंकि इंस्टेंटली कभी कोई बात ऐसी कह देते हैं, फिर हम पछताते हैं कि नहीं कहना चाहिए थी ये बात किसी को भी। तो फिर मैं तो माजरत करते हुए भी बिल्कुल नहीं झिझकती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे बिल्कुल इंटेंशंस ऐसे नहीं थे, और अगर इंटेंशंस थे तभी भी मैं माफ़ी मांगूंगी। सकीना आपा, कभी किसी आस्तीन के सांप से आपकी मुलाकात हुई हो? मुझे तो ऐसा कोई आस्तीन का सांप नहीं है जिसको मैं याद रख सकूं। लेकिन आपकी फील्ड में, आपकी शोबिस में, वैसे आस्तीन का सांप तो ऐसी चीज़ है जो याद रहता है क्योंकि बहुत करीब होता है, इधर ही बैठा होता है। हाँ, इसीलिए कहते हैं आस्तीन का सांप। इसको काट भी लेता है। कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं। लकी नहीं इसका मतलब बाबा। हाँ, नहीं, फील्ड में तो फील्ड में बहुत लोगों ने इज्जत दी है, प्यार दिया है, रिस्पेक्ट दिया। आपकी कोई एक ऐसी मनफी आदत जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि हाँ भाई ये ज़रा सी आदत चेंज करने वाली है? मैं प्राउड भी हूँ इस बात पर, और मैं थोड़ी सी नाला भी होती हूँ। मैं सच बहुत बोलती हूँ, जो कि इतना लोगों के लिए आदत नहीं है। लोगों को सच लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादातर। होता भी है, लेकिन बहुत पोलाइट होते हैं, लोग नहीं करते हैं। किसी में करेज नहीं होती है, कोई पोलाइट होता है, और इन बिटवीन मैं हूँ। तो समझ गए? तो मैं कहती हूँ करेज मुझ में है सच बोलने की, पोलाइट होना चाहिए मुझे। अब मुझे फिर एक बात बताइए, थोड़ा ज़्यादा सख्त सवाल हो जाएगा। हम शोज़ जहाँ पे कंडक्ट करते हैं, हम यहाँ लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, और हम बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखते हैं कि ऑन एयर लोगों की पर्सनालिटी एकदम से चेंज हो जाती है और ऑफ एयर लोगों की पर्सनालिटी और होती है। वो हमें हाईली डिस्टर्बिंग होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप सच बोलती हैं, तो एक सच्चे बंदे का ऐसी फील्ड में सर्वाइव करना आसान है? इसलिए तो काम कम मिलता है, इसलिए तो कम ड्रामे किए हैं, इसलिए तो डायरेक्शन के भी प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं। हमें कहते हैं बात करेंगे, अवेलेबिलिटी है, हाँ है, पता चला ऑन एयर हो गया ड्रामा। हाँ, इसमें तूने मेरी अवेलेबिलिटी पूछा था? अच्छा जी। उन्होंने कहा डायरेक्शन के लिए प्ले आपके पास अवेलेबिलिटी है? हाँ है, बिल्कुल है। पता चला वो ड्रामा ऑन एयर भी जा रहा है। मतलब ये हरकतें करते हैं, इनको अवेलेबिलिटी पूछते हैं या ना, ही नहीं कहना चाहिए। अगर आप उनको बता तो दिया करें ना, बताते नहीं है। आपके साथ एक यहाँ तक भी होता है कि आप किसी के साथ, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। ये होती है दिल आज़ारियाँ। फिर उनके प्रोजेक्ट अच्छे नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी नीयतें बद हैं। अगर आप नीयत ख़राब करेंगे, किसी की आह ले लेंगे, तो गलत बात है ये। उनको बता दिया करें कि जी नहीं, हमारे हो गया है यहाँ कुछ। जैसा कि वो मैंने लड़की की बात करी थी, उसको रिप्लेस कर दिया, वो बेचारी को पता ही नहीं चला, और वो आहें भर रही है कि मुझे रिप्लेस कर दिया गया है। अच्छा, ये एक इंसल्ट भी होती है ना इंसान की। क्योंकि हम जो